हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और हम लोग एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इनफैक्ट दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। उन्हें हमें सॉल्व करना है और फिर m की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो चलिए इसको अपन व्हाइट बोर्ड पे लेकर चलते हैं और वहां पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ताकि x और y की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर सके। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। तो सेकंड इक्वेशन इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। हम लोग यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो x विल बी इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड लेट मी से दिस इज 3। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 टू 2। तो 2 का 2 लिखेंगे, x की जगह पर लिख देंगे x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 2 से 2 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो x 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। 3 और 4 ऐड होके माइनस का 7y हो जाएगा। और 11 को जब ट्रांसफर करेंगे तो इट विल बिकम माइनस का 11। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू विल बी 35 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 5 कैलकुलेट हो गई। अब y की वैल्यू जो 5 आ गई है उसे हम लोग 3 में पुट कर देंगे। 1 में या 2 में भी पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय y। तो y की जगह 5 पुट कर देंगे अपॉन 2। 11 माइनस 3 इंटू 5 15 अपॉन में 2। तो 11 में से 15 गए 4 हो गया, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। तो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5 मेरे पास आ गई है। अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के अंदर। तो y की वैल्यू है मेरे पास 5, m की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, x की वैल्यू है माइनस का 2 और प्लस में 3। 3 उधर जाके माइनस, m को -2 से करेंगे माइनस का 2m। 5 में से 3 गए 2। तो m की जो वैल्यू है वो 2 अपॉन 2 आ गई। कैंसिल आउट करके m की वैल्यू माइनस का 1 हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से m की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हुई। पहले एक्स वाई निकाला, उसके बाद m कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर बना के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है। पहला स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस 26 है, और एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स यानी कि 3 गुना बड़ा है। तो हमें नंबर्स पता करने हैं। चलिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पेस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा पेस्ट हो गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट द लार्जर नंबर, तो दो नंबर है उनमें से एक नंबर छोटा है और एक नंबर बड़ा है, तो जो लार्जर नंबर है उसे अपन एक्सलेट कर लेते हैं, और जो छोटा नंबर है स्मॉलर नंबर है उसे हम लोग वाई लेट कर लेते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली इन नंबर्स का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई जो है वो हमें 26 दिया हुआ है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। साथ में ही एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स यानी 3 गुना है, तो जाहिर सी बात है बड़ा नंबर जो होगा वो छोटे नंबर से 3 गुना बड़ा होगा। तो छोटे नंबर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से ताकि वो बड़े नंबर के इक्वल चला जाए। दिस इज लेट मींस इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3y इन 1। सेकंड में से जो x की वैल्यू आ रही है उसे 1 में पुट करते हैं। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से 1y माइनस किया तो 2y आ गया, और y जो है वो आपका आ जाएगा 26/2 यानी कि 1313। तो y की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब मुझे x कैलकुलेट करना है, तो y13 को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय y यानी 13, तो 3 × 13 39 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास ये नंबर आ गया, लार्जर नंबर 39 और स्मॉलर नंबर इज 13। अगर आप इनको माइनस करोगे तो 26 आएगा, और 39 जो है वो 13 से 3 टाइम्स यानी 3 गुना बड़ा भी है। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ। चलिए अब चलते हैं सेकंड की तरफ। larger of two supplementary angles exceed the smaller by 18 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें से जो बड़ा एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। फाइंड देम, उनको फाइंड आउट करना है। चलिए पहले क्वेश्चन की हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब व्हाइट बोर्ड पे हम लोग चलेंगे। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन मेरे पास में जो है, लेट द लार्जर एंगल, तो जो बड़ा एंगल है उसको मैं x से लेट कर लेता हूँ, x डिग्री, और जो मेरे पास स्मॉलर एंगल है उसे मैं मान लेता हूँ y डिग्री। अब कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्या चीज है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन या क्वेश्चन सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है कि पहली कंडीशन तो ये हो जाएगी कि अगर मैं x और y को ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री का वैल्यू मिलेगा। सेकंड है, जो बड़ा एंगल है यानी x वो स्मॉलर से यानी y से 18 एक्सीड यानी 18 ज्यादा है, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 हम लोग लिखेंगे। अब ये 1 हो गई इक्वेशन, एंड दिस इज लेट मी से 2 हो गई। तो पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 2 इन 1, सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो x की जगह लिख देंगे y प्लस 18, साथ में एक y और आ रहा है 180। तो y प्लस वाई 2y,
और जो 18 है वो शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162, तो y की वैल्यू आ गई 162/2 यानी कि 81। तो y की वैल्यू 81 आ गई। अब x मुझे फाइंड करना है, तो पुट y इज इक्वल टू 81 इन सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई की जगह 81 कर देंगे प्लस 18, तो ऐड करके 99 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो बड़ा एंगल है 99 और छोटा एंगल है 81 डिग्री। और इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी डन हो गया। नाउ थर्ड पार्ट में है कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बॉल बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800। कोच ने क्रिकेट टीम के लिए बैट और बॉल परचेज की है, 7 बॉल और 6 बॉल्स 3800 में। लेटर शी बाइज 3 बैट एंड 5 बॉल्स फॉर 1750। और बाद में 3 बैट और 5 बॉल और एक्स्ट्रा परचेज की और उसके लिए रुपए चुकाए 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो हमें बैट एंड बॉल की कॉस्ट बतानी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेम चीज ही है जो आप कर रहे हैं अभी डिस्कस। इक्वेशन बनेगी और उसको अपन ने सॉल्व करना है। मैं सिर्फ आपको इक्वेशन यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे बनेगी। देखिए, तो सबसे पहले तो मुझे लेट कर लेना है बैट की कॉस्ट। लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट x रुपए, और हर बॉल की जो कॉस्ट है वो लेट कर लेते हैं y रुपए। तो x रुपए एंड y रुपए। अब कंडीशन क्या है, 7 बैट यानी कि 7x होगी इनकी कॉस्ट, 6 बॉल्स यानी कि 6y, टोटल 3800 का बिल आपका बन रहा है। उसके बाद 3 बैट यानी कि 3x, 5 बॉल यानी 3y, ये आपका आ रहा है 1750। तो इस तरीके से ये हमने दोनों कंडीशन पुट कर दी। आप किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल सकते हो और सेकंड वन वाली में पुट कर देना है, और फिर उसके बाद आपके पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी और वो आपके बैट और बॉल की कॉस्ट होंगी। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ करेंगे, पार्ट फोर्थ करेंगे। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दूंगा। लो जी, क्वेश्चन हो गया पेस्ट। चलिए देखते हैं क्या है। टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी का जो किराया है, जो चार्ज है, उसमें क्या कुछ शामिल है, फिक्स्ड चार्ज जो लगना ही लगना है, और साथ में जितना डिस्टेंस कवर किया है उसका चार्ज। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड इज ₹105। अगर 10 किलोमीटर के लिए डिस्टेंस कवर किया है तो चार्ज टोटल कितने पे किए गए हैं, ₹105। एंड फॉर एंड द चार्जेस पेड इज 155। और अगर 15 किलोमीटर की जर्नी की है तो 155 रुपीज चार्ज किए गए हैं। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हमें फिक्स चार्जेस और पर किलोमीटर के हिसाब से कितने चार्जेस हैं वो पता करने हैं। हाउ मच अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर।
एक बंदे ने अगर 25 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल की है तो उसका हमें पूछा है कि कितना पे करना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट द फिक्स चार्जेस एक्स रुपीज। उसके बाद क्या है, चार्जेस पर एक्स्ट्रा चार्जेस या एडिशनल चार्जेस पर किलोमीटर। तो पर किलोमीटर के एडिशनल चार्जेस क्या लेट कर लेते हैं हम लोग, वाई रुपीज। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपीज लगे हैं। तो चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ चाहे 1 किलोमीटर जाओ, एक्स तो फिक्स रेंट है, वो तो लगना ही लगना है, तो एक्स रुपीज हो गया। उसके बाद 1 किलोमीटर के लिए एक्स्ट्रा चार्ज वाई रुपीज है, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने होंगे, 10 वाई। और टोटल जो है वो 105 रुपीज बने। सेकंड में अब जर्नी ट्रेवल की 15 किलोमीटर की, लेकिन फिक्स चार्जेस तो नहीं बदलेंगे, वो तो जितने थे उतने ही रहेंगे, तो एक्स का एक्स लिखेंगे। 1 किलोमीटर के लिए एडिशनल चार्जेस है वाई रुपीज, तो फिर 15 के लिए क्या होगा, 15 वाई इज इक्वल टू 155। नाउ अब फर्स्ट कंडीशन में से एक्स की वैल्यू निकाल कर आप सेकंड में पुट कर सकते हो, तो उससे आपके पास y निकल जाएगा। फिर y की वैल्यू की हेल्प से किसी भी इक्वेशन में रख के x निकाल दोगे, और इस तरीके से आपका ये सब डन हो जाएगा। उन्होंने ये 25 किलोमीटर के लिए पूछा हुआ है, तो x तो फिक्स चार्ज हो गया, और 25 के लिए पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज 25 वाई हो गया, तो x प्लस 25 वाई कैलकुलेट हम लोग कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो फोर्थ जो है वो स्टेटमेंट का हमारा हो गया। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। फिफ्थ है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए। if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। लेकिन अगर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करेंगे तो ये 5/6 बन जाएगा। फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं पता करो। चलिए तो इस क्वेश्चन को पहले कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको पेस्ट। चलिए पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट। तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो हमें यहाँ पर लेट करना होता है नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द न्यूमिनेटर, क्या लेट कर ले, एक्स। फिर लेट कर लेते हैं डिनोमिनेटर वाई। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक्स अपॉन वाई। अब उन्होंने बोला है 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है।
तो इससे जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाएगा। 9/11 फ्रैक्शन बन जाएगा। अब ये प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। जो 22 है वो इधर प्लस का है, उधर आके माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 9y प्लस 18 माइनस 22 अपॉन 11। ओके, अब हम लोग करेंगे सेकंड इक्वेशन की तरफ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे 2 डाल दें, मतलब इसका मतलब है कि सेकंड पार्ट के लिए इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हमने 2 की जगह 3 ऐड करना है, तो x प्लस 3 y प्लस 3, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू एक्स 6x, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 3 15। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6x इज इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस का 8, माइनस का 18 सॉरी। तो 5y, 15 में से 18 गए 3। तो इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। x की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो y आ जाएगा, फिर y की वैल्यू निकाल देंगे और फिर फ्रैक्शन में पुट कर देंगे x अपॉन y में। क्योंकि हमें फ्रैक्शन पूछा हुआ है तो x और y की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज एक नंबर कट जाएगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात। दिस इज द लास्ट पार्ट। 5 years hence, 5 साल के बाद, एज ऑफ जैकॉब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जैकॉब की उम्र उनके बेटे से 3 गुना है, हो जाएगी। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकॉब एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकॉब की उम्र अपने बेटे से 7 गुना थी। वट आर देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज पता करनी है। चलिए, तो 5 साल बाद, पहले क्वेश्चन को अपन यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और व्हाइट बोर्ड पे जाके इसको पेस्ट करते हैं। ये लीजिए। तो अब लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब। जैकब की आज की उम्र क्या लेट कर ले, x ईयर्स, और प्रेजेंट एज जैकब के सन की लेट कर ले y ईयर्स। अब कंडीशन क्या है, फर्स्ट 5 साल बाद यानी कि जैकब की उम्र हो जाएगी x प्लस 5, विल बी 3 times, 3 टाइम यानी 3 गुना, किससे, अपने बेटे से। बेटे की अगर आज उम्र y है तो 5 साल बाद y प्लस 5 होगी। तो उस टाइम पे जो बेटे की उम्र होगी दैट इज y प्लस 5, उसका मल्टीप्लाई 3 से किया। तो 3 into y 3y, 3 into 5 15। 5 जो है उसको ट्रांसफर करेंगे
तो 3y प्लस 10, इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन है 5 years ago, 5 साल पहले, यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू जैकॉब्स एज was 7 टाइम्स, 7 टाइम्स, यानी कि 7 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो y माइनस 7 इंटू वाई 7y, 7 इंटू 7 49। सो गुड आफ्टरनून। तो x इज इक्वल टू 7y माइनस 49 प्लस 5। तो x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट हो जाएगी, तो वी विल कैलकुलेट y, फिर y से हम लोग x कैलकुलेट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा जैकब एंड जैकब के सन की एज, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। तो इस तरीके से आप लोगों का एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुआ, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।